हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी पब्लिक स्कूल में जो भी कैंडिडेट करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। आर्मी पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट अलग अलग जगह से रिलीज हो रही है, तो एक और नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो वैकेंसीज डिटेल्स हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी आप देखेंगे प्री प्राइमरी टीचर के लिए, बाल वाटिका टीचर या प्री प्राइमरी टीचर या बहुत जगह पे एनटीटी भी बुलाते हैं। टोटल 7 वैकेंसीज तो सिर्फ प्री प्राइमरी टीचर के लिए। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है। प्राइमरी टीचर जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, टोटल 9 वैकेंसीज हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर साइंस के लिए एंड साइंस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फाइन आर्ट, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री के लिए। तो जो प्राइमरी टीचर है ना, इसमें भी बीएड वाले अप्लाई कर पाते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में। सीएसबी स्कोर कार्ड, एक स्कोर कार्ड होता है जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए जरूरी होता है। सीएसबी स्कोर कार्ड पहले बुलाते थे, अभी ओएसटी बुलाते, लेकिन वो यहाँ पर मैंडेटरी नहीं किया गया है। तो बिना स्कोर कार्ड के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन किसी भी सीबीएसई स्कूल में मांगा जाता है वो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल रांची से नोटिफिकेशन है। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड स्टेट, तो झारखंड स्टेट का की राजधानी है रांची। रांची से वैकेंसीज आई हुई है। अप्लाई तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल में कहीं से भी कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में प्रॉब्लम ये है कि इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे कि आप अप्लाई करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, फोटोकॉपीज वगैरह आप भेजते हैं, तो आपको कॉस्ट आता है। उस हिसाब से अगर वो फीस भी ले रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से एक लिस्ट जारी नहीं करते। ये कोई भी आर्मी पब्लिक स्कूल लिस्ट बहुत कम जारी करते हैं कि कौन कौन शॉर्टलिस्ट हुए और कौन शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। तो इससे जो है ना कैंडिडेट्स में एक बहुत ज्यादा मतलब अनसेटिस्फैक्शन होता है कि अप्लाई तो किया, पता नहीं चला क्या हुआ, फॉर्म का हुआ भी सिलेक्शन किसी का या नहीं हुआ, या सिर्फ पैसे रख लिए। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है आर्मी पब्लिक स्कूल में, इसलिए मैं वैकेंसीज कम कवर करती हूँ। फिर भी जो अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा ये है इसमें कि अगर जिनको जॉब मिल जाती है उनके लिए बहुत अच्छा है। आप डिसिप्लिन देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, पूरा आर्मी जो एक फील है ना आपको वैसा पूरा मिलेगा। और सैलरी वगैरह भी ठीक देते हैं, 30,000 से ज्यादा देंगे। प्राइमरी टीचर एंड प्री प्राइमरी टीचर की सैलरी थोड़ी कम रहती है, 25 से 30,000। बाकी सबकी 30, 35, 47 तक भी दे देते हैं। तो इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आई थिंक रिक्रूटमेंट सेक्शन आपको यहाँ पे कहीं पे लोकेट करना है। जहां पे भी रिक्रूटमेंट सेक्शन नजर आ जाता है तो चेक करती हूँ रिक्रूटमेंट सेक्शन कहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन को चेक करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे रहेगा इंपॉर्टेंट नोटिसेज में रहेगा। हाँ, ये देखें, तो इंपॉर्टेंट नोटिसेज में सबसे ऊपर जो है ना वो रिक्रूटमेंट नोटिस यहीं पे आया हुआ। लास्ट डेट 22 मई है, तो इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। इसमें ही आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएंगी। अब इसमें क्या क्या वैकेंसीज के हिसाब से, वैकेंसी में क्या क्या पोस्ट है ये मैंने पहले ही बता दिया। अभी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वाइस प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, तो एज पीजीटी अगर आपने 3 इयर्स काम किया हुआ है, 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्स सर्विसमैन है तो 58 ईयर्स तक के, 55 साल तक के या 58 साल तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए बीएड होना है, मास्टर डिग्री किसी भी विषय में होना, और अगर एज पीजीटी आपने 3 साल का काम किया तो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना यहाँ पे बताया हुआ है वाइस प्रिंसिपल के लिए, आप चेक कर लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एमए या एमएससी कुछ भी चलेगा। बीएड चाहिए, एमएससी में, एमए में 50% या वो मार्क्स बीएड चाहिए। जैसे फाइन आर्ट, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री की वैकेंसी है ना, बीएड चाहिए, और 50% या वो मार्क्स होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री में। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर में सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड साइंस है, तो सीटेट या टेट लगेगा, क्योंकि झारखंड में तो झारखंड टेट भी चलेगा, नहीं तो सीटेट पेपर 2 और बीएड। और कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमेशा हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी ये चेक कर लीजिए। साइंस में आपका जो है ना कॉम्बिनेशन मांग रहे हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, जिसमें अगर फिजिक्स पढ़ा रहेगा तो अच्छा है। प्राइमरी टीचर के लिए एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री 50% या अधिक अंकों के साथ, बीएलएड या फिर 2 साल वाला डीएलएड है।
सीटेट पेपर 1 या फिर झारखंड से है तो झारखंड टेट अगर है तो प्राइमरी टीचर वाला। बाल वाटिका कोऑर्डिनेटर की भी जरूरत है एंड बाल वाटिका टीचर्स की भी जरूरत है। तो बाल वाटिका कोऑर्डिनेटर के लिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वही सेम बीएड नर्सरी या फिर एनटीटी किया है या फिर मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग है या फिर डीईसीईडी है, कोई भी चलेगा। बाल वाटिका टीचर के लिए भी सेम। म्यूजिक के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए म्यूजिक में। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो 0 to 5 ईयर्स जिनके पास एक्सपीरियंस है, मतलब आप एकदम फ्रेशर है ही नहीं एक्सपीरियंस, या 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 40 साल रखी गई। तो 40 साल तक के ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर 5 साल तक का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, 5 ईयर से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो एज लिमिट 40 to 55 ईयर्स है। 22 मई 2026 इसकी लास्ट डेट है। देखिए फॉर्म दिया होता है, फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल करना है। जितने जो भी चीजें आपने इसमें मेंशन की उन सबकी फोटोकॉपीज आप लगाएंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, टेट जो भी है सब आपको अटैच करना। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10वीं से लेके अभी तक की पूरी सीक्वेंस में। 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, पेबल रांची, पेबल एट रांची। तो ये कोई भी नेशनलाइज बैंक आपके आसपास है, विजिट कीजिए, उनको बताइए ऐसे डिमांड ड्राफ्ट इस फेवर में बनाना है, वो बैंक वाले आपको बना के दे देते हैं। अब इसमें क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका नाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब मेंशन कीजिए सो दैट पता चलेगा। फॉर्म के ऊपर डिमांड ड्राफ्ट पिन कीजिए, एक कॉपी उसकी रख लीजिए डिमांड ड्राफ्ट की अपने पास भी, और बाकी फोटोकॉपीज वगैरह अटैच करके इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए 22 मई 2026 तक। स्कूल के एड्रेस पे भेजिए। स्कूल का एड्रेस आपको ऊपर मिल जाता है, एडवर्टीजमेंट में नहीं तो यहाँ पे देखें, एडवर्टीजमेंट में ही आर्मी पब्लिक स्कूल रांची, दीपा टोली कैंट, पोस्ट ऑफिस होटवार, रांची झारखंड 834012। अब इसमें जो वैकेंसी आई हुई है इसमें इन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पे है या परमानेंट है, तो वो देखें, या कहीं लिखा है तो आप चेक कर लीजिए। तो मैंने शॉर्ट में देखा तो मुझे फिलहाल दिखाई, हाँ लिखा है एडॉक बेसिस पे है, तो अभी 3 साल 5 साल तब तक में आपको परमानेंट कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। अब अगर मैंने इसमें किसी चीज की क्वालिफिकेशन मिस की है तो वो आप चेक कर लीजिए। और हाँ, प्राइमरी टीचर में बीएड वाले भी अलाउड है या नहीं, ये देखिए बीएड वाले भी अलाउड हैं प्राइमरी टीचर में, लेकिन पहले क्योंकि बीएड अलाउड था ना प्राइमरी टीचर में, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जब आया डिसीजन कि अभी बीएड अलाउड नहीं है तब से मना हो गया। बट पहले ही बीएड के बेसिस पे बहुत सारे कैंडिडेट ने आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर का काम कर लिया। 11 अगस्त 2023 के पहले, 11 अगस्त 2023 के पहले अगर आपने बीएड के बेसिस पे प्राइमरी टीचर का काम आर्मी पब्लिक स्कूल में कर लिया है, तो वैसे कैंडिडेट बीएड होल्डर, वैसे कैंडिडेट बीएड के बेसिस पे भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज बीएलएड या डीएलएड लगेगा। तो आर्मी पब्लिक स्कूल रांची आप गूगल पे टाइप कीजिए, नहीं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल apsranchi.com आपको लिंक मिलेगा। इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, बहुत तेजी से इस ना इंपॉर्टेंट नोटिस में ध्यान रखना होगा, इसी में स्क्रॉल हो रहा है, ये देखें नीचे से स्क्रॉल होता हुआ आ रहा है। नोटिफिकेशन, आर्मी पब्लिक स्कूल इनवाइट्स, डाउनलोड द पीडीएफ, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट 22 मई 2024।